हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको चैप्टर 10 मूवमेंट बुक जो है क्लास 9 की उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और रीड भी करेंगे साथ में। ठीक है, ये स्टोरी है द बेगर, एक भिखारी की स्टोरी है। चलो। Kind sir, have pity, turn your attention to a poor hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. I haven't 5 koppaks for a lodging. I swear it before God, for 8 years I was a village school teacher, and then I lost my place through injuries. I fell a victim of calumny. It is a year now since I have had anything to do. इस स्टोरी में एक बैगर होता है, ठीक है। वो जैसे बैगर होते हैं सेम वही वाली बात है। वो एक पर्सन है जो कि इसमें एडवोकेट है, सर जी, ठीक है। ये उनके पास जाता है और उनसे कहता है कि प्लीज़ मुझ पे दया करो और इस गरीब पर आप दृष्टि रखो। मैंने बहुत दिन से 3 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है और ना ही मेरे पास अस्थायी आवास के लिए कुछ पैसे हैं, ठीक है। मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं 8 सालों से स्कूल में टीचर था, लेकिन मेरी जगह जो टीचर की थी वहाँ पे वो छिन गई है क्योंकि मैं चुगली का शिकार हो गया। मेरे खिलाफ साजिश करी गई और मैं उसका शिकार हुआ और मुझे उस पोस्ट से हाथ धोना पड़ा। अब 1 साल करीब हो गया है, मैंने कुछ भी काम नहीं किया है। द एडवोकेट सर जी लुक एट द रैग फॉन कलर्ड ओवरकोट ऑफ द suppliant, at his dull drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. एडवोकेट सर जी उनका नेम है। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जिसके कपड़े जो हैं फटे हुए हैं और काफ़ी डल फेस हो रखा है, ओवरकोट पहन रखा है उसने और इसकी आंखें भी काफ़ी अंदर गई हुई हैं, उसके एक गाल पे निशान है। ऐसा लगा सर जी को कि उन्होंने इस व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है। I have now had an offer of a position in the province of Kaluga. The mendicant went on, but I haven't the money to get there. Help me kindly. I am ashamed to ask, but I am obliged to by the circumstances. यहाँ पे जो बैगर है वो ऐसे कहता है कि है ना, मुझे एक पोस्ट मिली है कलुआ, जो एक ज़िला है, प्रांत है वहाँ पे, लेकिन वहाँ जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप कृपा करके मुझे पैसे थोड़े से दे दीजिए ताकि मैं वो पोस्ट ज्वाइन कर पाऊँ वहाँ पे जाके। मुझे आपसे मांगते हुए काफ़ी शर्म आ रही है, लेकिन फिर भी मैं क्या करूँ, मैं हालात मेरे ऐसे ही हैं। सर जी's eyes fell on the man over shoes, one of which was high and the other was low, and he suddenly remembered something. तभी सर जी की आँखें जो है उस आदमी के शूज़ पे जाती है और वो शूज़ को देखती है कि एक पैर का शूज़ बड़ा है और एक का छोटा है, तो वो उन्हें याद आता है कुछ। लुक हियर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर येस्टरडे इन सदवोया स्ट्रीट, ही सेड, बट यू टोल्ड मी दैट यू वर अ स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर। मेरी मुलाकात तुमसे परसों भी शायद हुई है सदोव्या स्ट्रीट पर। उस दिन तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया था, तब तुमने ये नहीं बताया था तुम एक स्कूल टीचर हो। डू यू रिमेंबर? क्या तुम्हें याद है? नो 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 नो, दैट कांट बी सो, मम्बल्ड द बेगर टेकन अबैक। आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स। तभी वह भिखारी बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो विलेज स्कूल टीचर ही हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको अपने पेपर्स भी दिखा सकता हूँ। Have done with lying, you call yourself a student and even told me what you have been expelled for. Don't you remember? क्या तुम झूठ बोल रहे हो? उस दिन तो तुमने कहा था तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। आज तुम्हें क्या याद नहीं? सर जी फ्लश्ड एंड टर्न फ्रॉम द रैग क्रिएचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट। तभी सर जी ने उसकी तरफ देखा और बड़े अजीब से एक्सप्रेशन दिए, जैसे वो झूठ बोल रहा हो। बेगर, दिस इज डिसऑनेस्टी माई डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली, स्विंडलिंग, आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू। वो भिखारी बोलता है, नहीं ये तो बेईमानी है। मैं गुस्से से वो बोलता है, ठीक है। तभी सर जी को गुस्सा आता है और वो कहते हैं, मैं तुम्हें पुलिस को दे दूँगा।
Sir, he said, laying his hand on his heart, the fact of lying, I'm neither a student nor a school teacher, all the fiction. Formerly, I sang a Russian choir and was sent away for drunkenness. ये ना ही हाँ फिर वो अपना कबूलता है कि हाँ ना तो मैं स्कूल टीचर हूँ ना ही मैं स्टूडेंट हूँ, मैं एक रशियन कॉयर हूँ, मैं गाने गाया करता था, लेकिन मेरी ज़्यादा पीने की आदत की वजह से मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। लेकिन मैं इसके अलावा क्या कर सकता हूँ? आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, मैं झूठ बोले बिना कैसे रह सकता हूँ? कोई भी मुझे कुछ भी खाने को नहीं देगा जब तक मैं सच बोलूँगा। तो आप ही बताएं मैं क्या करूँ? वॉट कैन यू डू? वॉट कैन यू डू? यू आस्क वॉट यू कैन डू। क्या सर जी चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम पूछ रहे हो तुम क्या कर सकते हो? उसके पास जाके वर्क, तुम काम कर सकते हो, दैट्स वॉट यू कैन डू, यू मस्ट वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए। वर्क, येस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क। वो कहते हैं काम, लेकिन मुझे काम कौन देगा? हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी? अगर तुम मेरे लिए लकड़ी काटोगे तो कैसा रहेगा? I wouldn't refuse to do that, but in these days, even the skilled woodcutters find themselves sitting without bread. मुझे काटने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आजकल तो अच्छे जो लकड़ी काटने वाले हैं वो भी खाली बैठे हैं, उन्हें भी खाने को ही पूरा नहीं पड़ता। Will you come and chop wood for me? Yes sir, I will. Very well. We will soon find out. तो सर जी बोलते हैं तुम मेरे लिए लकड़ियाँ काटोगे, चलो मेरे साथ चलो। तो वो कहता है ठीक है हम चलते हैं। सर जी hastened along rubbing his hand. He called his कुक आउट ऑफ द किचन। वो घर पहुंचते हैं, अपने हाथ रब करते रहते हैं और अपने कुक को आवाज़ लगाते हैं। हेयर ओल्गा, ही सेड, टेक दिस जेंटलमैन टू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड। कि ओल्गा इसको लेके जाओ, इस व्यक्ति को, जेंटलमैन को वुड शेड में, ये लकड़ियाँ वहाँ काटेगा। द स्केरक्रो ऑफ अ बेगर श्रग्ड हिज शोल्डर एज द perplexity and went irresolutely after the cook. बेमन से वो ऐसे चले जा रहा था कुक के पीछे पीछे। It was from his gait that he had no consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame because he had been trapped by his own words. It was obvious too that his strength had been undermined by vodka and that he was unhealthy and he did not feel slightest inclination for toil. वह बेमन से जाया जा रहा था कुक के पीछे, जबकि उसकी काम करने की कोई इच्छा नहीं थी, ना ही उसमें शक्ति थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था। तो उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो इतना काम कर सके, बट वो जा रहा था क्योंकि वो अपने ही कही गई बातों में फंस चुका था। Sergius hurried into the dining room. From his window, one could see the woodshed and everything that went into the yard. Standing at the window, Sergi saw the cook and the beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. Olga glared wrathfully at her companion, shoved him aside with her elbow, unlocked the shed and angrily banged the door. सर जी अपने डाइनिंग रूम में बैठ गए। वहाँ की खिड़की से उन्हें सारा जो वुड शेड का सीन है वहाँ तक का दिखता था। वो देख रहे थे कि कैसे वो दोनों रास्ते की बर्फ़ हटाते हुए जाते हैं और ओल्गा जो है अपना पूरा, ओल्गा नाम की जो उनकी कुक है वो उसका पूरा साथ देती है, अंदर ले जाती है, उसको दिखाती है और कोहनी से जो गेट अनलॉक करती है और उसके बाद जोर से गेट बंद कर देती है। Next he saw the judo teacher seat himself on a log and become lost in thoughts with his red cheeks resting on his fist. The woman flung down an axe at his feet and spat angrily and, judging from the expression of her lips, began to scold him. बाद में वो देखता है कि उसकी जो टीचर है वो सामने बैठ जाती है और वो एक लकड़ी उसको देती है और गुस्सा भी करती है। वो उसके एक्सप्रेशन देख के, लिप्स के एक्सप्रेशन देख के समझ जाता है, पर वो उसको बड़बड़ाती रहती है। द बेगर irresolutely pulled a bell of wood towards him. अब वो एक लकड़ी का लॉग अपने पास में रखता है और उसको काटना शुरू करता है। बहुत ध्यान से काटता है, कहीं उसके चोट ना लग जाए। वो काफ़ी डरा डरा रहता है कहीं उसके कुल्हाड़ी से चोट ना लग जाए। द बेगर अगेन पुल्ड हिट टू हिम। वो गिर जाता है लकड़ी का टुकड़ा, वो उसे वो दोबारा उठाता है और अपने पैरों के पास में रखता है। उसके हाथ जो है काफ़ी ठंड से जम चुके थे। एंड टैप्ड इट विद एक्स कॉशली। बहुत ध्यान से उस पर लकड़ी पे वार करता है। उसको लगता है कहीं उसके
कहीं उसकी उंगली ना कट जाए, कहीं उसे चोट ना लग जाए. Sergey's anger had vanished, and now he began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled drunken, perhaps a sick man to work at manual labor in the cold. सरजी को अब बहुत दुख होता है कि मैंने इस गरीब और इस बीमार व्यक्ति को काम पे लगा दिया, जबकि इसकी हालत बहुत ही कमज़ोर है और ये बीमार है. उन्हें अपने द्वारा दिए गए काम के ऊपर पछतावा हो रहा था. An hour later, Olga came in and announced that the wood has all been chopped. 1 घंटे बाद ओल्गा आती है और कहती है कि सारी लकड़ियाँ कट गई है. Good gave him half a ruble, said Sergey. सरजी कहते हैं कि उसे हाफ रूबल दे दो. If he wants to, he can come back and cut wood on the first day of each month. अगर वो चाहे तो वो हर महीने के पहले दिन यहाँ आके लकड़ियाँ काट सकता है. We can always find work for him. हम उसके लिए कुछ ना कुछ काम हमेशा ढूंढ के रखेंगे. On the first of the month, the waif made his appearance again, earned half a ruble, although he could barely stand on his legs. वो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इतना वो कमज़ोर और ऐसी उसकी हालत थी. फिर भी वो अगले महीने 1 तारीख को आया और उसने वर्क किया और हाफ रूबल कमा के ले गया. फ्रॉम दैट डे ही ऑफन, अब इसके बाद वो हमेशा आता रहता था और हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ काम जो है सर्च करके रखा रहता था. नाउ ही वॉज शोज नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर. अब वो ऐसे काम करते थे, बर्फ़ हटा देता था, वुड शेड में लकड़ियाँ सही से रख देता था, डस्ट हटा देता था, ड्रग्स और मैट्रेस झाड़ दिया करता था. एवरी टाइम ही रिसीव 20 to 40 कोपैक्स एट वंस. उसको 20 to 40 कोपैक्स मिल जाया करते थे और पुराने ट्राउज़र्स भी वो दे दिया करते थे सरजी. एंड सरजी इज़ मूव इन टू अनदर हाउस. एक बार सरजी दूसरे मकान में शिफ्ट हो रहे थे. उन्होंने उसको बुलाया कि पैकिंग में और मेरा फर्नीचर यहाँ से वहाँ ले जाने में तुम हेल्प कर देना. दिस टाइम द वीव वॉज सोबर, ग्लूमी एंड साइलेंट. अब वो चुपचाप आया और उसने अपना कहा. ही हार्डली टच द फर्नीचर एंड वॉक बिहाइंड द वैगन्स, हैंडलिंग हिज हेड, नॉट इवन making a pretense of appearing busy. He only shivered in the cold and became embarrassed when the carter jeers at him for his idleness, his feebleness and his tattered fancy overcoat. वो बहुत मुश्किल से, वो कुछ भी काम कर भी नहीं पा रहा था और ना वो कर रहा था, वो कुछ भी टच नहीं कर रहा था फर्नीचर. तभी उसने देखा कि वहाँ पे जो लोग हैं वो इसका मजाक उड़ा रहे हैं, इसके कपड़ों का, ये खाली है जो, और इसके लुक्स का सारे लोग मजाक उड़ा रहे हैं. Well, I am happy that my words have taken effect, he said handing him a ruble. फिर उन्होंने उसको 1 रूबल दिया और सरजी ने, और कहा कि शायद मेरे वर्ड्स ने तुम पे काम करना शुरू कर दिया. Here is for your pain. तुमने जो भी काम किया उसके लिए तुम्हें कुछ पैसे मैं दे रहा हूँ. I see you are sober and have no objection to work. What's your name? मुझे लगता है अब तुम्हें काम करने में कोई आपत्ति नहीं है और तुम जो हो बहुत ही सही से काम कर रहे हो. तुम्हारा नाम क्या है? लशकॉफ. वो बताता है कि मेरा नाम लशकॉफ है. वेल लशकॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू फॉर सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट. कैन यू राइट? क्या तुम लिख सकते हो? मैं तुम्हें तुम्हारा दूसरा काम जो है क्लीनर एम्प्लॉयमेंट वाला काम दे रहा हूँ तुम्हें. देन टेक दिस लेटर. अगर तुम्हें लिखना आता है तो बहुत अच्छी बात है. तुम इस लेटर को मेरे फ्रेंड के पास कल लेके जाना और एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू. और तुम्हें कुछ वैसे ही देख कर लिखने को कहा जाएगा. वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक. पीना बंद कर दो और ज़्यादा मेहनत करो. और रिमेंबर आई हैव सेड टू यू, जो भी मैंने तुम्हें बातें सिखाई है उन्हें ध्यान रखना. गुड बाय. प्लीज़ एट हैविंग अ पुट ऑन द राइट पाथ. Sergey tapped the Leshkov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. Leshkov took the letter and from that day forth came no more to the yard for work. उसके बाद वो लेटर लेके उनके दोस्त के पास गया और दोबारा नहीं आया काफ़ी टाइम तक. 2 साल बाद 2 years went by. Then one evening, एक दिन Sergey was standing at the ticket window of a theatre paying for his seat. He noticed that a little man beside him with a coat collar और curly fur. तभी उन्होंने देखा कि उनके पीछे, उनके बगल में एक आदमी है जो कि उसने कॉलर वाला कोट पहना हुआ है जिसमें फर लगे हुए हैं, करली. A worn seal skin cap पहन रखी है. दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क्ड द टिकट सेलर फॉर अ सीट इन द गैलरी एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन्स. और उसने टिकट के पैसे जो पे कर रहा था, गैलरी की सीट वो ले रहा था. लशकॉफ इज़ दैट यू सेड क्राइड सरजी. सरजी ने उसे देखते ही बोला, लशकॉफ क्या तुम हो?
रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर, वो पहचान गए कि ये छोटा आदमी मेरा पहले वाला वुड चॉपर ही है. हाउ आर यू, तुम कैसे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, हाउ इज़ एवरीथिंग विद यू, तुम्हारे साथ सब कुछ कैसा चल रहा है. ऑल राइट, आई एम ए नोटरी नाउ, अब मैं एक नोटरी बन गया हूँ. एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ, और मुझे 35 रूबल्स जो है वो एक महीने के प्राप्त होते हैं. Thank heaven, that's fine. I am delighted for your sake. I am very very glad, Lashkov. सर जी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ. देखो तुमने, यू सी यू आर माई गॉड सन, तुम मेरे एकदम ईश्वर के बेटे हो. इन सेंस आई गेव यू अ पुश अलॉन्ग द राइट पाथ, मैंने सिर्फ थोड़ा सा पुश किया था तुम्हें सही रास्ते पर, और तुम इतना आगे बढ़ गए हो. डू यू रिमेंबर वॉट अ रोस्टिंग आई गेव यू, आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे. Thank you, old man, for not forgetting my words. Thank you too, said the Lashkov. Lashkov ने भी धन्यवाद दिया कि if I hadn't come to you, then I might still have been calling myself a teacher or a student to this day. कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर मैं आपके पास नहीं आया होता उस दिन तो शायद मैं आज भी टीचर और स्टूडेंट की कहानियाँ बना रहा होता. Yes, by flying to your protection, I dragged myself out of a pit. I am very glad indeed. Thank you for your kind words and deeds. I am very grateful to you and to your cook. मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ और आपके लिए आभारी हूँ और आपके कुक के लिए भी. God bless that good and noble woman. भगवान उस अच्छी महिला को आशीर्वाद दे. You spoke finely then, and I shall be indebted to you to my dying day. आप बहुत प्यार से मुझसे बात किए और मैं आपके लिए ऋणी हूँ कि आपने मुझे काफ़ी ज्ञान दिया और मुझे शक्ति के साथ काफ़ी कुछ सिखाया. बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, लेकिन मैं सही बताऊँ तो आपका कुक, जो आपकी कुक है ओल्गा, उसी ने मेरा जीवन जो है सुधारा है. हाउ इज़ दैट, वो कैसे हो सकता है. व्हेन आई यूज्ड टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड, शी यूज्ड टू बिगिन, ओ you sought, you are miserable creature, there is nothing for you but ruin. And then she would sit down opposite me and grow sad, look into my face and weep. Oh, you unlucky man, there is no pleasure for you in this world, and there will be none in the world to come. You drunkard, you will burn in hell. Oh, you are unhappy one. And so she would carry on, and you know, in word that is strain, I can't tell you how much misery she suffered, how many tears she shed for my sake. But the chief thing was, she used to chop the wood for me. Do you know, sir, that I did not chop one single stick wood for you. तब लश्कॉफ बताता है कि जब मैं आपके पास घर आपके आता था लकड़ियाँ काटने, तब मैं एक भी लकड़ी नहीं काटता था. वो लकड़ियाँ सारी आपकी जो कुक थी ओल्गा वो काटा करती थी. वो मेरे सामने बैठ जाती और मुझे बहुत सारी बातें सुनाती थी. वो कहती थी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम शराबी हो, तुमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अपना मुँह देखो, तुम कितने दुखी हो, तुम्हारा क्या हाल बना रखा है तुमने, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम बहुत दुखी रहते हो, तुम कुछ काम नहीं कर पाते हो, तुम नर्क में जाओगे. ऐसे ऐसे शब्द बोलती थी वो. उसके बाद वो खुद ही बैठ जाती थी और सारी लकड़ियाँ काटती थी और रोती रहती थी. वो मेरे लिए रोती थी. डू यू नो, और शी डिड इट ऑल, सारा काम वो खुद ही करती थी. वाई दिस सेव्ड मी, वाई आई चेंज, वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर. आई करना, मैं उसको जब देखता था कि वो मेरे लिए कितनी दुखी होती है, तो मैं यही सोच के मैंने अपना शराब पीना बंद कर दिया. और मैं आपको बता नहीं सकता कि उसकी वजह से मेरे में कितना चेंज आया. आई ओनली नो दैट ओविंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स, शायद उसके अच्छे कामों की वजह से और उसके अच्छे आचरण की वजह से उसने मेरे दिल में जगह बना ली. शी सेड मी राइट एंड आई शैल नेवर फॉरगेट, और मैं उसे कभी नहीं भूल सकता. हाउएवर इट इज़ टाइम टू गो नाउ, अब जाने का समय हो गया है, बेल बज गई है. लश्कॉफ बोर्ड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी. लश्कॉफ ने सर जी को प्रणाम किया और आगे गैलरी की तरफ निकल गया. यही थी ये स्टोरी. इसके जो राइटर है एंटन चेखव, ठीक है. ये एक उस बैगर की कहानी थी जिसके जीवन में काफ़ी बदलाव आया और लास्ट में वो एक काफ़ी अच्छा इंसान बन गया. तो कई बार कुछ कड़वे शब्द बोले जाते हैं या कोई व्यक्ति बोलता है, लेकिन वो आपको असली में कुछ
सिखाना चाहता है, आपका जीवन जो है सुधारना चाहता है, तो हमें उस सीख को लेना चाहिए और अपने जीवन को बहुत ही अच्छे मार्ग पे ले जाना चाहिए। ओके, बाय बाय।